बखैर दोस्तों, पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स पर चंद दिन पहले एक क्लिप हमने अपने व्लॉग में शामिल किया था। पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स इस कदर डर्टी है और उससे बढ़कर अचंभे की बात, हैरानी की बात यह है कि इस डर्टी पॉलिटिक्स की फ़ैन फॉलोइंग ऐसी है इस मुल्क में, भगवान की हद तक, खुदाओं की हद तक, देवताओं की हद तक इस कौम के शहरी अपने अपने दायरों में, अपने अपने हलकों में अपने लीडर्स की पूजा करते हैं। ये बड़ा अलमिया है इस कौम का, जिससे ये चीज़ नज़र आती है कि शायद सदियों ये कौम इसी तरह ग़ुलाम रहे, मफलूकुल हाल रहे, नातवा रहे, दरमांदा रहे। क्योंकि हर एक सेक्टर की जो पॉलिटिकल पार्टी है, हर एक हलके की जो पॉलिटिकल पार्टी है, दाएं बाएं का पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। सब झूठ बोलते हैं कि दाएं बाजू की पार्टियाँ हैं, बाएं बाजू की पार्टियाँ, सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियाँ। ये चीज़ हमें जहन में रख लेनी चाहिए, तभी हमारी सियासी जिद्दोजहद हो सकेगी। पाकिस्तान में कुछ तब्दीली की दाग बेल रखी जा सकेगी। तब्दीली आने के हालात नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन चलें तब्दीली की तरफ। कोई दाग बेल, कोई एक कदम, कोई एक स्टेप, वन स्टेप अहेड हम कह सकते हैं हो जाए। इसलिए कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के तमाम पैराडाइम्स जो है, एक तो अशराफिया को अपना रहनुमा, अपना लीडर बनाते हुए तय होते हैं, और इसी तरह हमारी पॉलिटिक्स में तमाम लीडर्स जो हैं किसी भी ब्रांड नेम के साथ आए हुए हैं। ये सारे के सारे अशराफिया के लोग हैं, आवाम से कोसों दूर हैं, आवाम की ज़िंदगियों को कतई नहीं समझते, आवाम के मसाइल को कतई नहीं समझते। आप देख लीजिए कि पिछले दिनों मुल्क में कितनी अखाड़ पिछाड़ हुई सियासी तौर पर। कारकुनों को सड़कों पर लाया गया, कारकुनों को बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया कि इसको मार दो, उसको बर्बाद कर दो, इधर आग लगा दो, उधर आग लगा दो। कारकुन मुखलिस था, सच्चा था, अपने लीडर के, अपनी कॉज के साथ सच्चा था। उस बेचारे को जो हुक्म मिला उसने वही कर डाला, आमन्ना व सद्दकना कहा। लेकिन आप देख लीजिए, कारकुन तो फ़ौजी बगावत के मुकदमात में जेलों में सड़ रहे हैं और टॉर्चर हो रहा है, कस्टोडियल का टॉर्चर हो रहा है, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। लीडरशिप सिर्फ अपनी ज़मानतों की फ़िक्र में पड़ी हुई है, लीडरशिप अपने आप को महफूज करने में पड़ी हुई है, अपनी हिफाजत के दर पे है। इसी तरह आप देख लीजिए, दूसरी तरफ से इशारा आया, मालिकों की तरफ से इशारा आया, आप भी आ जाओ मैदान में। दूसरी तरफ फिर आप देखिए कारकुनों का जम्मे गफ़ीर, मतलब इस कदर ज़्यादा लोग निकल आए, उमड़ आए, और आप देख लीजिए कि इसके नताइज क्या निकलने हैं, कुछ भी नहीं। इसके नताइज महज इतने निकलने हैं कि किसी एक पार्टी को इक़्तिदार दे दिया जाएगा, फिर वो इक़्तिदार के मज़े मिलकर लुटेंगे। पाकिस्तान में पावर का जो पेंडुलम है वो हमेशा घूमता रहता है, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी मशरिक़ में, कभी मग़रिब में। ये ताकत का पेंडुलम कभी किसी सियासी पार्टी के हक़ में नहीं ठहरेगा, इसलिए कि ये तमाम मुरव्वजा सियासी पार्टियाँ टाउट हैं, एजेंट हैं, इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। और आज जो जिद्दोजहद हो रही है पाकिस्तान में, ये तब्दीली की जिद्दोजहद नहीं हो रही, माज़रत के साथ, ये जिद्दोजहद इक़्तिदार को बटोरने की है। ये जिद्दोजहद ये है कि मुझसे तुम खफा क्यों हुए, राज़ी हो जाओ, हम आपके कारिंदे हैं, हम आपके साथ चलेंगे। तो ताकत की बंदर बांट है। इस ताकत की बंदर बांट में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, इस कदर आगे मत बढ़ें कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं आप। जब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाते हैं, फिर आप पर गद्दारी के मुकदमात दायर किए जाते हैं, आपको जेलों में भेड़ों की तरह ठोंसा जाता है, आपके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर होता है। कितने वालिदैन हैं आज पाकिस्तान में जो रो रहे हैं, जिनका एक एक लख्त जिगर है, आंखों का तारा है, आंखों का नूर है, रो रहे हैं बेचारे, कोई पुरसाने हाल नहीं है, और अनबेलेबल ऑफेंसेस के तहत उनकी ज़मानतें भी नहीं होनी, उन्होंने साल हर साल जेलों में सड़ना है। ये पाकिस्तान के नौजवान की तकदीर है क्या? तो इन पार्टियों के पीछे, इन झूठे लोगों के पीछे, इन ताकत के महवरों में अपना अपना हिस्सा बटोरने वालों के पीछे हम क्यों चलें? इनमें से कोई आवाम का हमदर्द नहीं है, कोई आवाम का वफादार नहीं। 75 सालों में आप देख लीजिए, इन तमाम पार्टियों की जिद्दोजहद का किसी एक को ब्लेम मत कीजिए, इन तमाम पार्टियों की कलेक्टिव स्ट्रगल का आउटकम क्या है 75 सालों में? पाकिस्तान में आज लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान आज भी गंदम इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान आज भी आलू प्याज इंपोर्ट कर रहा है। आपका जो पाम ऑलिव ऑयल है, वो पाम ऑयल आपका बाहर से इंपोर्ट हो रहा है।
ऑयल बनाने के लिए, घी बनाने के लिए। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स की बहुत भारी मिकदार में मसनूआत बाहर से, हत्ता कि आपके कुत्तों की खुराक पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कुत्ते गरीब नहीं रखता पाकिस्तान की, 90% आबादी नहीं रखती, अशराफिया रखती है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए 75 सालों में पाकिस्तान की कलेक्टिव जो हुकूमत है, चाहे वो फ़ौज की हुकूमत रही है, चाहे वो अरिस्टोक्रेट्स रहे हैं, चाहे वो सिविल हुकूमतें रही हैं, इन सारों के गुनाहों का, इन सारों के गुनाह इकट्ठे किए जाएं, इन सारों की नहूसतें इकट्ठे किए जाएं, इन सारों की बदअमालियाँ, जुल्म, कौम के ऊपर कौम को यरगमाल बना के इनके साथ की गई ज़्यादतियाँ इकट्ठी की जाएँ। 75 सालों में पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाने के अलावा इन तमाम पार्टियों ने, चाहे वो मजहबी हैं, सियासी हैं, सेक्युलर हैं, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं किया। तो आज भी अगर हमें अकल ना आए, आज भी हम बेवकूफ़ों की तरह, अंधों की तरह, गधों की तरह, सुम्मुम बुकमुन ओयून, एक कॉल पर कभी इस्लामाबाद दुम हिलाते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं, कभी लाहौर दुम हिलाते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं, कभी कराची दुम हिलाते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं। नतायज आप अपनी नस्लों को यरगमाल बनाए बैठे हैं। कत्ल गारतगरी हो रही है, एक तहरीक के नाम पर 50-60 बंदा हलाक होना पाकिस्तान में मामूली सी बात। ये जाने इस कदर गई गुजरी हैं, कॉकरोचों से भी बदतर। इंसान कॉकरोच पर पाँव रखते हुए भी, उसको रौंदते हुए भी फ़िक्रमंद होता है कि कहीं मेरे वजह से ये मर न जाए। कुजा ये कि इन नाम नहाद झूठी तहरीकों में हम दर्जनों सैकड़ों अपने भाई बंदी, अपने लख्त जिगर, अपने आँखों के तारे, इनको कुर्बान और बर्बाद कर दें। क्यों? और पाकिस्तान में ये झूठा सबक पढ़ाया जाता है कि मैं शहीद होने के लिए पैदा हूँ। किस चीज़ की शहादत? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पे शहादत? इस्लाम तो है ही नहीं पाकिस्तान में, किस चीज़ की शहादत? पाकिस्तान में, पाकिस्तान को 75 साल हुए एंटाइटलमेंट हुए, हम आज़ाद नहीं कह सकते। 75 साल से एक नाम अता हुआ, उसके लिए क्या आप ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास एंटाइटलमेंट्स हैं? ये कतई ऐसे एंटाइटलमेंट्स नहीं है, ये कतई हक़ पर मबनी गुफ्तगू नहीं है। अपने जवानों को ज़िंदा जावेदा कीजिए, उनको कारोबार ज़िंदगी में लाएं, उनको आला तालीम याफ्ता इंसान बनाएं, उनको लिटरेचर में डालें, सिविल सोसाइटी का मोतबर, महज़ब, पुरअमन, मुतमईन मेंबर बनाएं। ये क्या सबक पढ़ाया जा रहा है कि हम शहीद होने के लिए आए हैं? दहशतगर्दी हो जाती है, इंसान कत्ल हो जाते हैं, हादसात रोज़ बरोज़ होते हैं, इंसान कत्ल हो जाते हैं। हमारे पास एक ही लफ्ज़ है जी, शहीद हो गए जी, इतने शहीद हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेहतरीन किया, पाकिस्तान को पुरअमन नहीं बनाया, पाकिस्तान को तवाना मुल्क नहीं बनाया, फलाई रियासत नहीं बनाया। एक शहादत का ढकोंसला हमने दिया रखा है, पूरी कौम को उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। इसलिए अपनी कौम की आज़ादी के लिए अपने बच्चों को पुरअमन बनाएं, होशमंद बनाएं। और जो लीडरशिप होती है, जो क़यादत होती है, वो हमेशा गरीब होती है, क़यादत हमेशा आवाम में से होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ज़वा खंदक के मौका पर सहाबा जाते हैं, भूख से अपने पेट से कपड़ा हटाते हैं और दिखाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने पत्थर बांध रखा है। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा उठाते हैं, 2 पत्थर बांध रखे हैं। ये होती है लीडरशिप। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी भूखे रहे, बहुत कम खाते थे। क्यों? लीडर थे वो। आज के इन लीडर्स की ज़िंदगियाँ देखिए, 10-10 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं, अरबों रुपए के बंगलों में रहते हैं, और दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम से इम्पोर्टेड चीज़ें खाते पीते हैं और पहनावे पहनते हैं ब्रांड्स के। और आपको झूठ बोलते हैं कि हम अवामी लीडर हैं, हम तब्दीली लाने वाले हैं, हम इस कौम की तकदीर बदलेंगे। इससे बड़ा झूठा झूठ इस सदी का कोई नहीं, ये ज़हन में रख लीजिए। इसलिए पाकिस्तान में एक चीज़ ज़हन में रख लेना, आपको अदालतों ने तब्दीली देनी है, ना आपको फ़ौज ने तब्दीली देनी, ना सियासी पार्टियों ने, मजहबी पार्टियों ने तब्दीली देनी है। तब्दीली आवाम के अंदर से आएगी, अवामी लीडर आएगी, वो तब्दीली देगी। इन पैरामीटर्स पर सोचें और इन तमाम झूठों के पीछे कत्ल होने से, जलील होने से, फ़ौजी मुकदमात होकर कस्टोडियल पनिशमेंट से बचें खुदा के लिए। आजकल सियासत के नाम पर क़यादत गिरफ़्तार की गई है, इनमें से किसी के ऊपर कस्टोडियल टार्चर हुआ है? लेकिन वो बच्चे, वो बेटे, वो बेटियां सड़कों पर अधमुए किए जा रही है पुलिस लोगों के सामने सरेआम मीडिया पर, वो भी तो किसी के बेटे हैं, पाकिस्तान के लख्ते जिगर हैं। इन पर ये कस्टोडियल टार्चर और उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ अदालतें ज़मानतें दे रही हैं। इन तज़ादात पर सोचेंगे तो आंखें खुलेंगी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।